Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about pharynx and larynx. You know these are the parts of upper respiratory tract. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने नेजल कैविटी को डिस्कस किया था जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम में उसने ना तीन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट्स बताए हुए हैं। उसमें पहला है नेजल कैविटी, सेकंड फेरेंक्स और तीसरा है लेरेंक्स। तो आइए आज हम ना ये फेरेंक्स और लेरेंक्स को डिस्कस करते हैं। Pharynx, it is a tube-like structure that connects nasal cavity and oral cavity to the larynx and esophagus। यानी कि आप ये समझ लें कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को जोड़ती है। किसके साथ? लेरेंक्स और फेरेंक्स एसोफेगस के साथ। तो ये जो होते हैं ना, ये जो क्या नाम है फेरेंक्स, ये एक कॉमन पाथ है फूड के लिए और एयर के लिए। तो अगर वो फूड है तो डेफिनेटली वो एसोफेगस में चली जाएगी और अगर वो एयर है तो वो लेरेंक्स में चली जाएगी। बोथ एयर एंड फूड पास थ्रू इट, इनके दोनों फूड भी और एयर भी दोनों इसमें से गुजरते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपको बेटे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। Air passes from nasal cavity through the pharynx to the larynx। तो ये जो एयर है वो नेजल कैविटी से होती हुई फेरेंक्स में से गुजर के लेरेंक्स में चली जाएगी। एज वेल एज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी से गुजरेगी। फूड पासिस फ्रॉम द माउथ थ्रू फेरेंक्स टू द एसोफेगस। तो जो फूड है वो ओरल कैविटी से फेरेंक्स में से गुजर के एसोफेगस में चली जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स फेरेंक्स के फंक्शंस, यू कैन से दैट। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो फेरेंक्स है ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। ठीक है ना जी। तो इसके बाद आता है स्टूडेंट्स लेरेंक्स, और लेरेंक्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द, यू कैन से दैट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। आइए देखते हैं लेरेंक्स क्या है। द लेरेंक्स कनेक्ट्स द फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। इनके पहले तो उसने उसका लोकेशन बता दिया, एक रोल भी बता दिया कि जो लेरेंक्स है ना ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दोनों को जोड़ती है और दोनों के दरमियान में भी है ये लेरेंक्स। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मसल्स, मसल से बनी हुई है और कार्टिलेज से बनी है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स टू बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। तो ये वोकल कॉर्ड्स स्मूथ मसल के बैंड्स हैं, ये कार्टिलेज के बैंड्स नहीं हैं, ना ही ये कोई म्यूकस मेम्ब्रेन के बैंड्स हैं, ये स्मूथ मसल के बैंड्स हैं। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर फ्लोस ओवर देम एंड सो प्रोड्यूस साउंड। तो ये उसने वोकल कॉर्ड का फंक्शन भी बताया है कि वोकल कॉर्ड किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि वोकल कॉर्ड के ऊपर से एयर गुजरती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब हुआ कि वोकल कॉर्ड्स जो ना वो स्मूथ मसल के बैंड्स हैं, यानी कि उनके एक्सटेंशंस हैं। तो उनके ऊपर से जब एयर गुजरती है तो एयर के गुजरने की वजह से उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। एपिग्लोटस, एपिग्लोटस इज अ कार्टिलेजिनियस made up of cartilage flap that extends in front and above the opening of the larynx called glottis। यानी कि वो कहते हैं कि जो लेरेंक्स की ओपनिंग है ना वो ग्लोटस है और उसके ऊपर कार्टिलेजिनियस के फ्लैप है, कार्टिलेज के बने हुए फ्लैप हैं, उनको कहते हैं एपिग्लोटस। व्हेन एयर एंटर्स द लेरेंक्स द एपिग्लोटस कीप्स स्टैंडिंग अपवर्ड टू गिव वे टू द एयर। यानी कि जब एयर ने एंटर होना है तो जो एपिग्लोटस है वो उसके ऊपर स्टैंड रहता है, अपवर्ड स्टैंड रहता है, ताकि उसमें से जो एयर है वो आसानी से गुजर जाए, यानी कि वो ग्लोटस को बंद नहीं करता। व्हेन वी स्वेलो, जब हम किसी फूड को इनगल्फ करते हैं, समथिंग कोई भी चीज़,
द बैकवर्ड मोशन ऑफ द टंग, इनकी टंग पीछे की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से लेरेंक्स रेज हो जाती है, इनके ऊपर आ जाती है। ड्यू टू इट द एपिग्लोटस फोर्स डाउनवर्ड, एपिग्लोटस डाउनवर्ड मूव कर जाता है टू दी क्लोज दी ग्लोटस, और वो ग्लोटस को बंद कर देता है। इट प्रिवेंट्स स्वेलोड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लेरेंक्स, तो ये स्वेलोड मटेरियल को लेरेंक्स में एंटर नहीं होने देता, यानी कि जिसकी वजह से फूड जो है वो सेफली एसोफेगस में चली जाती है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, वाई फूड डज नॉट एंटर्स इनटू द विंड पाइप, हाउ फूड सेफली एंटर इनटू द एसोफेगस। तो यहाँ इसका आंसर आपने ये नीचे वाला पैराग्राफ लिखना है एपिग्लोटस के बारे में, कि एपिग्लोटस जो ना वो किस तरह से फूड को डाइवर्ट करती है एसोफेगस की तरफ। हाउ epiglottis prevents entering of food into the larynx, into the windpipe। ठीक है ना जी। बहरहाल लेरेंक्स और विंड पाइप में फ़र्क है, क्योंकि जो विंड पाइप का अपर हिस्सा है ना वो लेरेंक्स है, लेरेंक्स के ऊपर को ग्लोटस कहते हैं, तो ग्लोटस भी लिखा जा सकता है। येलो बॉक्स में देखें लिखा है जी, म्यूकस इन द लेरेंक्स मूव्स वोकल कॉर्ड अपार्ट टू अलाउ ब्रीथिंग, यानी कि जो म्यूकस है, सॉरी मसल्स है, मसल्स इन द लेरेंक्स, मसल इन द लेरेंक्स मूव द वोकल कॉर्ड अपार्ट टू अलाउ ब्रीथिंग, यानी कि मसल की वजह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि ब्रीथिंग पॉसिबल हो सके। अदर मसल्स इन द लेरेंक्स मूव वोकल कॉर्ड्स टुगेदर टू अलाउ प्रोडक्शन ऑफ द वोकल साउंड्स, यानी कि दूसरे मसल जो है ना वो वोकल कॉर्ड्स के अंदर वोकल साउंड्स भी पैदा करते हैं। अदर मसल्स इन द लेरेंक्स, लेरेंक्स के अंदर मौजूद हैं, मूव वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड को मूव करवाते हैं, टुगेदर टू अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ वोकल साउंड्स, यानी कि वो इकट्ठे ही मूव करेंगे जिससे साउंड पैदा होगी। लेटर मसल्स आल्सो कंट्रोल द पिच ऑफ साउंड एंड हेल्प कंट्रोल देयर वॉल्यूम, यानी कि और मसल भी हैं जो कि क्या करते हैं जी, वो साउंड की पिच को कंट्रोल करते हैं और वॉल्यूम भी कंट्रोल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखें डायग्राम, इस डायग्राम में देखें ट्रैकिया नीचे बना हुआ है, उसमें कार्टिलेज के रिंग नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर जो है ना वो लेरेंक्स का पूरा अपरेटस जुड़ा हुआ है। तो उसकी दूसरी तरफ जो है ना वो उसका पहले उसने एक्सटर्नल व्यू बताया है, दूसरा उसने टॉप व्यू बताया हुआ है। तो उसने एपिग्लोटस शो किया हुआ है, आपको दो वाइट कलर के वोकल कॉर्ड भी नज़र आ रहे हैं, उसमें ट्रैकिया भी नीचे नज़र आ रहा है, ट्रैकिया वैसे तो डार्क कलर का नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, और कार्टिलेज भी नज़र आ रही है सी शेप्ड। तो इस तरह से ना ये जो उसका टॉप व्यू भी नज़र आ रहा है आपको और लेटर व्यू भी। यहाँ पे एक और येलो बॉक्स है, लिखा है इफ़ स्वेलोड मटेरियल डस स्टार्ट टू एंटर द लेरेंक्स, अगर ये स्वेलोड मटेरियल जो हमने स्वेलो किया है वो लेरेंक्स में एंटर होना शुरू हो जाए, इट इरिटेट द लेरेंक्स, ये इरिटेशन काज करता है, एंड स्टिमुलेट अ स्ट्रॉन्ग कफ रिफ्लेक्स, उसे बहुत ज़ोर से खांसी आती है। दिस जनरली एक्सपेल्स द मटेरियल आउट ऑफ द लेरेंक्स, इससे मटेरियल सारा का सारा बाहर आ जाता है, एंड इनटू द थ्रोट, और ये हमारे थ्रोट यानी कि गले में आ जाता है, यानी कि वो ज़ोर से खांसी की वजह से जो फूड मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स था आज का लेक्चर। इसमें ना बेटे आपने इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसे इंशाल्लाह हम कल जो है ना वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।